तमाम बस्ती वाले थाने का घेराव, चौकी का घेराव करने पहुंचे थे, वो लड़का अब नहीं रहा, उसकी मौत हो गई है। स्पष्टीकरण पुलिस की तरफ से आ गया है। तमाम सारी चीज़ें भी थी जो उस दिन जद्दोजहद में हुई थी। ये आरोप लगाया जा रहा था कि पुलिस वालों के मारपीट के दौरान ये सारी चीज़ें हुई थी, कि उसकी हालत ऐसी हुई थी। कुछ दिन पहले ही हमने केपी न्यूज़ में 20 नवंबर की शाम की खबर सुनाई थी, जिसमें एक शख्स जो कि लूट के आरोप में जेल में बंद था, उसकी तबीयत बिगड़ती है। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि जो बस्ती वाले थे फरीदनगर के पास, जो आरक्षी नगर है, डेरा बस्ती जिसे बोलते हैं, वहाँ के लोगों को ये लगा कि पुलिस वालों ने ही उस लड़के के साथ ज़्यादती की है। और उसके बाद वो लोग थाने का घेराव करने पहुँचे। इस घेराव के दौरान जो झूमा झटकी हुई थी, लाठीचार्ज हुई, पत्थरबाजी हुई, उन तमाम तस्वीरों को मैंने और सचिन भाऊ ने अपने कैमरे से शूट किया था। इस खबर के बाद एक बड़ा अपडेट ये आता है कि जिस लड़के के लिए वहाँ पर तमाम बस्ती वाले थाने का घेराव, चौकी का घेराव करने पहुँचे थे, वो लड़का अब नहीं रहा, उसकी मौत हो गई है। इस खबर की पुष्टि की है भिलाई नगर के जो CSP हैं सत्यप्रकाश तिवारी, उन्होंने इस खबर की पुष्टि की और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया। चौकी स्मृति नगर अंतर्गत अपराध क्रमांक 1104/2024 जो एक राजनी और राह चलती लूट का प्रकरण है। उक्त प्रकरण में आरोपी पिंटू नेताम को उसके अन्य दो साथियों के साथ दिनांक 18/10/2024 को विधिवत गिरफ्तार किया जा सके न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल दुर्ग भेजा गया था। न्यायिक अभिरक्षा केंद्रीय जेल दुर्ग में लगभग 28 दिन के उपरांत दिनांक 15/11/2024 को अचानक उसकी तबीयत खराब होने और ब्लड प्रेशर लो होने की शिकायत के पश्चात केंद्रीय जेल दुर्ग प्रशासन के द्वारा उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल दुर्ग में एडमिट किया गया था। उसकी स्थिति सामान्य होने के पश्चात दिनांक 17/11/2024 को उसे पुनः वापस केंद्रीय जेल दुर्ग लाया गया था। केंद्रीय जेल दुर्ग में रहने के दौरान पुनः 18/11/2024 को उसका ब्लड प्रेशर अचानक लो हुआ, जिसे उपचार के लिए केंद्रीय जेल प्रशासन दुर्ग के द्वारा उसे मेकाहारा अस्पताल रायपुर में एडमिट किया गया था, जहां पे उसको आईसीयू में एडमिट किया जाकर के उसका उपचार किया जा रहा था। डॉक्टरों के द्वारा उसका ब्लड प्रेशर लो होना और उसके ब्रेन में स्ट्रोक होने के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में कम होना बताया गया। उपचार के दौरान आज दिनांक 21/11/2024 को उसकी मृत्यु हो गई है। मृतक पिंटू नेताम को पूर्व से भी मिर्गी की शिकायतें उसके परिजनों के द्वारा बताया गया था। कतिपय तत्वों के द्वारा इस बात का अफवाह फैलाया जा रहा है कि पुलिस अभिरक्षा में और जेल प्रशासन के द्वारा उसको मारपीट किया गया था अथवा उसे प्रताड़ित किया गया था और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करने की कोशिश की जा रही है। यह बात पूर्णतः निराधार, भ्रामक एवं झूठा है। कृपया इस प्रकार की किसी भी अफवाह में न आए। मृतक पिंटू नेताम की मृत्यु के पश्चात विधि अनुरूप उसके मृत्यु के संबंध में प्रत्यक्ष मजिस्ट्रियल जांच की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। धन्यवाद। ये आरोप लगाया जा रहा था कि पुलिस वालों के मारपीट के दौरान ये सारी चीज़ें हुई थी, कि उसकी हालत ऐसी हुई थी। लेकिन बाद में ये भी स्पष्ट हुआ है कि पिंटू जो है 18 अक्टूबर को जिस तरह से उसे हिरासत में लिया गया और उसके बाद उसका मेडिकल जांच भी होता है। अगर किसी भी आरोपी को इस तरह लाया जाता है, जेल भेजा जाता है, तो उससे पहले मेडिकल जांच होता है। जांच के दौरान ये भी पता चला था कि उसे मिर्गी के झटके पहले भी आते थे और तब भी आते रहे थे, जिसका इलाज भी चलता था। 17 नवंबर को उसकी तबीयत बिगड़ती है, ब्लड प्रेशर लो होता है और उसके बाद उसे तत्काल दुर्ग जिला अस्पताल भेजा जाता है। दुर्ग जिला अस्पताल भेजने के बाद उसकी तबीयत नासाज हुई, थोड़ी ठीक हुई। तो उसके बाद जब वापस लाया गया अंदर, तो उसके बाद फिर से उसकी तबीयत इसी तरह से हुई और फिर से जिस तरह से बताया जा रहा है कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और उसके बाद मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसी दौरान ही उसकी मौत हुई है। तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के बाद जब मेकाहारा भेजा गया, तो उसी दौरान ये सिलसिला हुआ कि कुछ लोगों को लगा, उसके बस्ती वालों को लगा कि पिंटू नेताम को पुलिस वालों ने मारा है। स्पष्टीकरण पुलिस की तरफ से आ गया है। तमाम सारी चीज़ें भी थी जो उस दिन जद्दोजहद में हुई थी, जिसका एक वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसमें जो महिलाएं थी उनको शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि किस वजह से पिंटू जो है एडमिट है और इस वजह से वो लड़ रही थी। एक इमोशन भी था वहाँ पर कनेक्टिविटी का, क्योंकि जो बस्ती वाले थे वो अमूमन उसके घर आना जाना करते थे। तो जो पिंटू नेताम है उसका 1 साल का बच्चा है और इन सारी चीज़ों को लेकर के ही वो लोग चिंतित थे कि आखिर बाद में देखभाल कौन करेगा, और इसलिए इस भावुकता के तहत वो आक्रोशित हो गए थे और ये सारी चीज़ें हुई। फ़िलहाल उन तमाम वीडियो को हमने दिखाया। ये वीडियो भी आप देखिए जिस तरह से महिलाएं उस वक्त बात कर रही थी। उसका
सुबह 10 बजे से हम लोग गए हैं तो रात को 10 बजे आए हैं। वो उसने पूछा नहीं है भाड़ा, पुलिस वाले लाके ना वो लगा दिया ना माइक। ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है तो मेरे पाप क्या हो गया तो किसी को बोले चोरी करते हैं। हमारा बच्चा कैसे गया तो चलाने दो हमारा बच्चा। पुलिस वाले लोग दारू पी पी के मारते हैं, दारू पी पी के मारते हैं। 2-3 दिन से उसको रख है जेल में। यही मारे हैं और हुकूमत यहीं से मारदार बेचारे का एक ऐसा पानी नहीं आता उसका मुंह कर दे तो हम लोग ना ये रूम में था, ये रूम में मार पड़ रहे ऊपर से खाने नहीं है। पूरे 10 बजे रात को क्या नहीं क्या खिला दिए, मिला के खाने में उसको खाने नहीं दे रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर के आगे क्या कुछ अपडेट आता है और क्या कुछ चीज़ें रहती हैं वो भी हम आपको लगातार केपी न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहेंगे। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।